चलिए ट्राई करिए इन क्वेश्चंस को। अच्छा मैं ना एक और क्लैरिफिकेशन दे दूं आप लोगों को, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड नहीं होता कुछ भी। मुझे नहीं पता कि सीबीएसई क्या बनाने वाला है, या आईसीएसई बोर्ड क्या बनाने वाला है, या एचबीएसई बोर्ड क्या बनाने वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी नॉलेज के लिए है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे टेस्ट और नॉलेज में डाल दिया। मोस्ट एक्सपेक्टेड जैसा मेरे को कुछ नहीं आता है, और ना ही शायद आपको भी सोचना चाहिए, क्योंकि पेपर बनाने की जिम्मेदारी सीबीएसई की है, हमारी नहीं। तो आपका काम है पढ़ना और हमारा काम है पढ़ाना, तो पढ़ो, क्योंकि मैं टिक विक नहीं करा सकता कि एक्सपेक्टेड है या आएगा ही, क्योंकि कल को नहीं आया ना, तो पेपर के अगले दिन ही तुम मेरे को व्हाट्सएप पे ही छोड़ो पर, तो नहीं कराऊंगा मैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड जैसा कुछ नहीं होता, आप यही क्वेश्चंस करेंगे। ट्राई करो, पहले ना क्वेश्चन नंबर ये वाला ट्राई करना फर्स्ट, मतलब आपको कोई भी लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन आता है फर्स्ट, उसके बाद थर्ड ट्राई करना, जरा देखो करके कि होते हैं या नहीं होते। अच्छा ऑब्वियसली एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है, और रेलेवेंस आपको जानना भी नहीं है कि कहाँ के हैं। बुक्स आपने देख ली है कि मैं कौन सी यूज करूँ, बट आप छोड़ो, आप आगे बढ़ो। मैं दोबारा जो कह रहा हूँ सुन लो, इस वाले एंगल को 3π/5, अब भैया π/5 तो हमें पता नहीं होता क्या है, नालायक को, तो 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 5, खत्म कहानी। आप इसे तोड़ के देखो तब कुछ होगा, और तोड़ने के बाद भी आपका आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो आप आपस में काट ही नहीं सकते। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से मूव करते हो। तो यहाँ जो हमने पहले क्लास कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाई थी ना, वो पूरी की पूरी काम आएगी अब आपके। ठीक है, अच्छा आप कहोगे कि क्वेश्चन आ सकते हैं, सीबीएसई का क्वेश्चन था, मेरा नहीं है। मैं बीच-बीच में बता सकता हूँ कि कहाँ के हैं, बट आप लोगों को नहीं सुनना, सीबीएसई के क्वेश्चन सही है, ठीक है? करिए कम ऑन। अब जिनका नहीं हुआ, ठीक है, वैसे मैंने काफियों के आंसर देख लिए, आप लोग बहुत हद तक टच कर चुके थे, बट फिर भी आप लोगों ने नहीं करा, कोई बात नहीं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेटा सबसे पहले मुझे ये बता दो रफ कैलकुलेशन करके कि 3π/5 को आपने खोला, तो 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा था बच्चों? 108 डिग्री। दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। चलिए साइन इनवर्स है, और इधर क्या है बच्चों? कॉस। अच्छा आप कहेंगे भैया एनसीईआरटी में तो नहीं है, सीबीएसई पूछ लेता है। जी वो थोड़े हटके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं। अच्छा ये कॉस है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है मेरे को, तो कितने रास्ते हैं बच्चों वैसे? दो। एक कौन सा है? एक तो पाई से है, पाई से आपको माइनस करना पड़ेगा, और एक π/2 से प्लस करना पड़ेगा। आज की जितनी भी पहले की क्लासेस हुई है मेरी, मैंने आपको π/2 वाला रास्ता क्या करने के लिए बोला है? इग्नोर। पर यहाँ पर आपको वही चुनना पड़ेगा भैया। मतलब हम आपकी बात पर रिलाई कैसे करें? रिलाई ऐसे करना पड़ेगा, वहां पर क्या होता था कि साइन है तो यहाँ भी साइन होता था, तो बच्चों इसीलिए मैं कौन सा रास्ता चुनता था? एक्स एक्सिस वाला। बट यहाँ पर आपको इंटरचेंज ही करना है। अगर आपको इंटरचेंज करना है तो आप चुनो वो वाला रास्ता, और आप क्या लिख दो? π/2 प्लस 18 डिग्री। अब कुछ बच्चों ने, मैंने यहाँ देखा कि क्या गलती कर रखी है, यहाँ साइन इनवर्स लिखा है उन्होंने, cos π/2 प्लस थीटा। उन नालायकों ने क्या लिख दिया इसको? साइन थीटा। नालायकों नेगेटिव होगा, ये साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस तो नेगेटिव होता है ना। हाँ मैं देख लिया मैंने आप लोगों का, तो ये गलती कर रहे थे आप लोग, ये यहाँ रखा आपने। अच्छा साइन को कॉमन ले सकते हैं? जी भैया बिल्कुल कॉमन, सॉरी माइनस को कॉमन ले सकते हैं भैया, बिल्कुल ले सकते हैं। चलो यहाँ पर ले लो, तो ये हो जाएगा आपका साइन 18 डिग्री, और आपका आंसर बन गया बेटा 18 माइनस का 18 डिग्री। पेपर में कई बार आंसर, अगर मान लीजिए एमसीक्यूज अभी तो बोले नहीं गए, अगर पूछे जाते तो माइनस का π/10 भी इसका आंसर हो सकता है, अगर रेडियन में बात करें तो। ठीक है, तो ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करो, इसीलिए तो दोनों साथ में दे रखे हैं मैंने, कम ऑन जल्दी से। चलो हाँ थाउजेंड्स में आ रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है दूसरा वाला। फर्स्ट आपने नोट कर लिया ना सबने? मैं सेकंड वाला आपको दिखा रहा हूँ। चलिए सेकंड वालों में अगर आपने एंगल निकाला होगा, तो वो निकला होगा क्या? थर्ड, अच्छा मैं सॉल्व कर देता हूँ। 33 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 कितना निकल रहा है? 1188। अच्छा अब इसकी रोटेशन देखोगे कहाँ पहुंचेगी? पता है कई बच्चे क्या करते हैं ना, इस वाले एरिया को फॉलो नहीं करते बच्चों, जो मैं क्वाड्रेंट गिनना सिखाता हूँ ना, इसको फॉलो नहीं करते। उन बच्चों के लिए जवाब है कि वो इस क्वेश्चन में अटकेंगे। ठीक है, देखो जहां से भी क्वेश्चन ऑप्ट करा है उसका आप आंसर दिखाऊंगा मैं आपको, आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे कैसे करा है, क्योंकि वो बुक है, उनको आंसर प्री स्पेसिफाइड पता होते हैं। अपने को पूरे कॉन्सेप्ट लगाने। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, चलो बताना जरा, अगर मेरा एक रोटेशन यहाँ पर पूरा हो गया तो कितने डिग्री का एंगल बन गया होगा? चलिए वेरी गुड। अच्छा एक और रोटेशन पूरा करा दूं तो 720। चलिए बच्चों एक और रोटेशन 10, चलिए अब हम पास हैं, ध्यान से देखना। 1080 में 90 ऐड करना बच्चों, 1080 में 90 ऐड करना, तो कितना होगा? 1170, और वो यहां पर आएगा कहीं 1170, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भैया 1080 में मैंने 90 ऐड करा, 1170 आ रहा है। अच्छा एक काम करें, 1170 में जरा 90 ऐड करना,
1170 में मैं 90 ऐड करूं तो वो आ रहा है मेरा 1260, यानी कि वो यहां कहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स ये आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अगेन जाने के कितने रास्ते हैं? इधर से भी है और उधर से भी है। अब यहाँ पर आप लिखना देखना कि आप कहां से जाओगे। अच्छा, क्यों जाओगे यहाँ से? क्योंकि भैया वहां साइन है और उधर कॉस है। तो अब यहाँ आप आराम से देखें, साइन इनवर्स, यहाँ कॉस है। अच्छा, ये कौन सा एंगल है? तो आप इसको लिख सकते हो 1170 प्लस कितना करना पड़ेगा बेटा प्लस इस पे जाने के लिए? तो माइनस कर लो, प्लस 18 डिग्री है क्या? इससे इस पे जाने के लिए आपको 18 डिग्री प्लस करना पड़ेगा ना बच्चों, यहाँ से इस तरफ जाने के लिए, पक्की बात ना? तो अब यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? 18 डिग्री। आपने कुछ नहीं करा, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दूंगा, ध्यान से सुनना। अच्छा, पता है, देखो 360 पे कितना हो गया? 2 पाई। 720 पे कितना हो गया? 4 पाई। इस पे कितना हो गया? 6 पाई। अब 6 पाई यहां तक हो गया, फिर यहां तक एक और आपने 90 जोड़ा है। अब ऐसे कर करके लिखना छोड़ो, आपको सिंपल तरीका बताता हूं मैं। ये 1170 आपने लाई कहां कराया हुआ है? पाई बाय 2 पे ना। तो आप इसको मन के अंदर रखना, आपका आंसर भी मैं चेक कराऊंगा। जो इन्होंने इन्होंने आंसर दिया हुआ है ना, इन्होंने इसको पाई बाय 2 ही लिख दिया डायरेक्टली। बेटा डायरेक्टली नहीं लिख सकते आप, नो डाउट कि 360 एंगल के बाद क्या होती है, वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती है। पर आप इसका मतलब ये थोड़ी कि इसको पाई बाय 2 लिख लोगे, कंसीडर कर लो। आप इसको सीधा मान लो cos पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होता है? अच्छा, पाई बाय 2 पे इसीलिए क्योंकि ये यहीं पर लाई कर रहा है। तो cos पाई बाय 2 प्लस थीटा अभी करा था आपने, माइनस का साइन थीटा। साइन अगेन कॉमन आ जाएगा, आंसर इसका भी कितना रहता है? माइनस 18 डिग्री। ये आपका आंसर था भैया। क्या हमें इसी तरीके से करना आसान रहेगा बच्चों? मुझे लगता है कि ये सही तरीका है। 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सही है, क्योंकि आप मानिए कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं आप लोगों को सोल्यूशन दिखा रहा हूं इसका। देखना जरा इसका सोल्यूशन। चलिए, क्या है तीसरा क्वेश्चन? साइन सॉरी सेक tan इनवर्स 2। चलिए, इसका सोल्यूशन आप यहीं पर देख लीजिएगा। अच्छा, क्या दिख रहा है, क्या लग रहा क्या है कि क्या होगा? बच्चों ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको, अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको एनसीईआरटी में। ये सेक है, tan इनवर्स 2 है। बेटा tan को sec में कन्वर्ट कर लो। अच्छा भैया, sec में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नालायको, अगर आप यहाँ पर tan इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू x रखो, तो tan x की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 2 दिख रही है ना? अच्छा, 2 आपको पता नहीं 2 दिख रही है, मुझे तो ये p बाय b दिखने लग गया भाई। मेरे को एकदम से याद आने लग गई अपनी क्लास 10th की, और मुझे ये p बाय b दिखने लग गया। सबको दिखाया नहीं दिखा? क्यों होता है ऐसा ये? भैया tan का है ना वो पापा बीडीपी वाला का, ठीक है। अच्छा, अब इससे sec की वैल्यू निकालोगे, तो sec की वैल्यू कितनी होती है बताना जरा? sec x की वैल्यू कितनी होगी ये बताइए जरा? b अपॉन h। मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री में पूछो तो b अपॉन h होगी। b अपना यहाँ पर कितना है बच्चों? 1। चलिए, तो sec x की वैल्यू आपने लिख ली, b की वैल्यू तो आपने लिख ली 1। h कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। और 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट कितना आ जाएगा? 5। कितना आ गया? 5। अच्छा, x की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से। अच्छा, ये सारी प्रोसेस ना आपको याद रखनी है क्योंकि आप में एमसीक्यू नहीं आने हैं, इसीलिए मैंने पूरी प्रोसेस करा दी है। x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकल जाएगी यहाँ पर? sec इनवर्स 1 बाय रूट 5। अभी तक आपने यहाँ पर क्या मानी हुई थी x की वैल्यू? tan इनवर्स 2। अब x की वैल्यू क्या आ गई है? sec इनवर्स 1 बाय 5। तो अब आप बच्चों सीधा इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे इसकी जगह, तो sec से sec कट जाएगा, आंसर कितना आएगा आपका? 1 बाय रूट 5। है या नहीं सही? ठीक है। और हाँ, अब ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए यहाँ साइन लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है, कॉस लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है, और यहाँ पर अभी तो यहाँ पर क्या है? एंगल है, बट यहाँ पर क्या दे रखे हैं आपको? वैल्यूज दे रखी है, मतलब वैल्यूज दे रखी है आपको, और इसको एक तरीके से कह सकते हैं डोमेन दे रखा है। डोमेन वैल्यूज में ही होता है ना, -1 से 1 तक, तो डोमेन दे रखा है आपको। तो आपको डोमेन को चेंज करने में कितना टाइम लगेगा? वही पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए, और साइन कॉस और tan का वो रेशियो याद होना चाहिए, p अपॉन h, b अपॉन h, p अपॉन b, वो याद होना चाहिए। सिंपल चेंज करना है और आपका आंसर आपके सामने। कम ऑन, जल्दी से उतार लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ, और 4 पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर देना, टिक इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, पहले इसका सेकंड पार्ट ही करते हैं। अच्छा, बता सकता है कोई यार प्लीज? थोड़ा सा तो कर्म करो। कॉस ए बी सी, और है क्या बेटा ये? ट्रायंगल ही होगा। अब बेटा दो एंगल्स दे रखे हैं तो वह ट्रायंगल ही था। वैसे मैं आपको बता दूं कि भैया ये क्वेश्चन कहां से उठाया मैंने। सीबीएसई ने पिछले साल केस बेस्ड स्टडी डाली थी अपनी, तो उसकी ये 2 केस बेस्ड स्टडी में से एक है, एक और मैं भी डिस्कस करूंगा, जिसमें इन्होंने बोला था कि कोई बच्ची थी, उसने क्लास के अंदर क्या बनाया? ट्रायंगल बनाया।
ट्राइंगल बनाया तो उन्होंने दो एंगल बता दिया आपको, एंगल ए और एंगल बी बता दिया। एंगल ए किसके इक्वल है, tan इनवर्स 1/2, एंगल बी किसके इक्वल है, tan इनवर्स 1/3। उनका पहला क्वेश्चन जाओ गोली मारो अभी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि cos ए बी सी कितना होगा। तो बच्चों मुझे तो पता नहीं, पर मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम, तो ये बात पहले बोलनी चाहिए थी ना, और इसका आंसर होता -1। अच्छा, अब आपको पहले तो ये क्लास 10th की बेसिक नॉलेज याद होनी चाहिए थी। भैया कितने नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 नंबर में, कोई बड़ी बात है इसमें पूछना। अब आप बोलोगे कि यार भैया बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, ए बी सी। अब ए की जगह आप लोग क्या करोगे, tan इनवर्स 1/2 रख दोगे, बी की जगह क्या करोगे, वो रख दोगे। सिंपल दिमाग लगाओ ना। अब यहाँ पर आप उसको एक नोट ले सकते हो, बिकॉज सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल्स कितना होता है, इज 180 डिग्री। अच्छा, रेक्टेंगल का कितना होता है, जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज, ठीक है। अच्छा, पहला वाला क्वेश्चन सेकंड हो गया। पहला वाला क्वेश्चन, आप एक बात बताओ, आपको ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर बच्चों, इन्होंने tan इनवर्स। अच्छा, अगर tan ए की वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगी, 1/2। बच्चों प्लीज अब तो बता दो sin ए की वैल्यू, अभी अभी निकाली थी पाइथागोरस से। तो देखो अब ये p अपॉन b है, क्या है ये, p अपॉन b। तो भैया p तो यहाँ पर ऐसे ही लिख दो, क्योंकि साइन क्या होता है, 1 मिनट, साइन क्या होता है, क्या होता है साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू रेशियो में, ये बात पता थी पहले। tan की क्या होती है, cot की क्या होती है, cosec की क्या होती है, साइन की क्या होती है, h/b। सही है बेटा, h/p होती है वैसे, बट आज से h/b लगा लेना, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। ये मैं यही देखो, पता मेरे को ये एजम्पशन भी लेनी नहीं चाहिए कि आप लोगों को ये नहीं पता, बट अभी मैं करा ही दूंगा रिपीट, छोड़ो। साइन ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 1। तो ये मैंने क्या लिखा है, एक्चुअली p लिखा है। बेटा h निकालने में अगेन कितना टाइम निकलेगा, कुछ भी नहीं भैया, इसका स्क्वायर कितना आएगा पता है आपको, √5। सिंपल आपका आंसर हो गया यहाँ पर, आपने इसको सिंपल तरीके से कर लिया। चलिए कम ऑन, अब जल्दी से इसको नोट करके रखो, फिर मैं आगे क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको, कम ऑन। करना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, कितने हो गए इसमें से, 5 6 7 8 में तो मुझे लग नहीं रहा प्रॉब्लम है, ऑल्दो वी विल डिस्कस। सबसे इंपॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडी ये है, मैं आपके संग पढ़ूंगा भी पूरी की पूरी और सॉल्व भी करूंगा। ये भी सीबीएसई की खुद की केस बेस्ड स्टडी है। अब भैया केस बेस्ड है कहाँ, तो मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। ये सारी फिगर उन्होंने खुद बना के दी थी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप उन क्वेश्चनों पे फोकस कर लें, 5 6 7 8 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो 5 में कुछ खास नहीं था। 5 π/6 का मतलब बच्चों, π/6 का मतलब 30 डिग्री, 30 को 5 से करेंगे तो 150 डिग्री। शायद हमने ये पहले भी करा होगा क्वेश्चन। और अब एक बात बताओ, अगर ये साइन है और ये भी साइन है, तो मैं किस तरफ से जाऊंगा, एक्स एक्सिस की तरफ से। तो साइन इनवर्स कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, भैया सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस कितना करना पड़ेगा, चलिए अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन π/6। बेटा वैल्यूज काटेंगे, आंसर विल बी π/6। सबका सही था। चलिए सेकंड वाला, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में आप लोग अटक रहे हैं, देख लेता हूँ इसमें। 4 π/3 का मतलब कितना है बच्चों, π/3 का मतलब 60 डिग्री। 60 को 4 से करूंगा तो 240 डिग्री, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें है, थर्ड में। चलिए अब अगर इसको ब्रेक करूं, कॉस इनवर्स कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में है, जरा देखना यार इधर, तो इधर कहीं होगा। कितना बोला था मैंने, 240 डिग्री ना, तो 180 तो इधर है ही, तो 180 में कितना प्लस करोगे तो यहां पहुंच जाओगे π/3, यानी कि 60 डिग्री। चलिए तो अब यहां पर एक काम करते हैं, पाई प्लस π/3। अच्छा कितना हो जाएगा जरा बताएंगे मुझे, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस π/3। अब कई बच्चे यहाँ पर गलती कर देंगे, ठीक है, यहीं से तो हमने एक क्वेश्चन और भी करा था ना लास्ट क्लास में। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में था, अब एक काम करो, आप इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाओ, क्योंकि इसकी लिमिट कहां से कहां तक होती है, 0 से 180 के बीच में। तो आपको क्या करना चाहिए, कॉस इनवर्स, अच्छा माइनस कॉस थीटा। चलिए चलिए यहां पर अगेन एक हैश का निशान, इधर आ जाओ। माइनस कॉस थीटा दो जगह होता है, कॉस पाई प्लस थीटा कर लो तो भी होगा, और एक और जगह होगा कब, जब कॉस पाई माइनस थीटा करोगे। ये ऑलरेडी कर चुके हो तुम लोग, अब कौन सा करोगे, ये वाला। अगर यही करोगे तो दोबारा से अपने क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। तो कौन सा करना है आपको, ये वाला। तो अब इसमें दोबारा से लगाएंगे कॉस पाई माइनस थीटा। अच्छा माइनस का साइन तो हट गया ना ऑलरेडी।
अच्छा अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, कई बच्चे पता है क्या कर देते हैं, इसको दोबारा से क्या कहते हैं ऐसे ही लिख देते हैं, cos पाई माइनस थीटा है, दोबारा से यहीं पहुंच जाते हैं। नाले कोई भूल भुलैया में हो कि पहले इधर से उधर फिर उधर से इधर, ऐसे थोड़ी करना है। अब आपको एक अल्टीमेट सॉल्यूशन पे पहुंचना है, तो cos कितना हो जाएगा बच्चों ये? भैया माइनस कहाँ गया, हट गया ना, ठीक है। अच्छा 2 पाई बाय 3 है या नहीं लिमिट में? पाई बाय 3 का मतलब 60, 60 को 2 से करूंगा तो 120 है ना यार लिमिट में, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 2 पाई बाय 3। कमन इसको पहले एक बार देख लो अच्छे से जिनसे नहीं हुआ था, किनका आंसर मैच था इसमें? मैच था, गलती जी, करने में और सही करने में फर्क है। अच्छा ये सेम क्वेश्चन हमने किया था या नहीं किया था? अब आप लोगों के अंदर हुआ क्या हो जाता है, पेपर में बाहर से क्वेश्चन आते हैं। सीबीएसई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार, करा था ना लास्ट क्लास में, वो 5 पाई बाय 6 था आई गेस, आई बिलीव सो 5 पाई बाय 6 का क्वेश्चन था, करा था हमने, ठीक है। अच्छा ये वाला 7th मैं नहीं करा रहा, कॉस है 10 को किस में कन्वर्ट कर लोगे, कॉस में ही कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अच्छा 3/5 आएगा, कट कर दोगे आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका आंसर कितना आया बताएंगे मुझे? -4, ये क्या है पहले ये बताना, ये क्या लिखा है मैंने? यार माना राइटिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है पर इतनी भी नहीं है, पर ये मैंने अभी नहीं बनाया, इसके ऊपर वो बना हुआ था। चलो पाई बाय 9 है, अब पाई बाय 4 के हिसाब से तो गलत हो जाएगा। अब एक बात बताओ, पाई बाय 9 का मतलब कितना है भाई? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9 यानी कि 20 डिग्री हो रहा है। भैया बहुत छोटा एंगल है यार, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में। भैया जाऊंगे किस तरफ से, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से? क्योंकि चेंज है, क्योंकि चेंज है, ठीक है। अच्छा कई क्वेश्चन मुझसे ना कई बच्चे पूछते हैं कि भैया यहाँ साइन है और यहाँ tan हुआ तो क्या करेंगे? ऐसा कभी क्वेश्चन बन सकता है? मींस तुम तो बच्चे हो, तुम कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनेगा तो पता है किसका बनेगा? tan cot का बनेगा। बनेगा तो पता है किसका बनेगा? sec और cosec का बनेगा, जो इंटरचेंज आपस में होते हैं उनका बनेगा। तो अब इसको क्या लिखना है मुझे बताओ? तो साइन इनवर्स, इसको आपको लिख लेना चाहिए cos पाई/2। अच्छा कितना माइनस करूं 20 पे जाने के लिए? मेरे हिसाब से तो 70 होगा। 90 में से 90 रुपए में से, बच्चों ऐसे समझो, 90 रुपए में से 20 रुपए घटाते हैं तो 70 रुपए, बच्चों ये याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। अच्छा कितना 70 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा? साइन इनवर्स, अच्छा पाई/2 माइनस, बेटा सब पॉजिटिव होता है वहां तो अब ये कितना हो जाएगा? साइन कितने डिग्री? 70 डिग्री, और आपका आंसर जाएगा यहाँ पर 70 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, मेरे हिसाब से 70 डिग्री वाला। कम ऑन नोट कर लीजिए जल्दी से। पहले तो मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाला ये आपके रफ कर रहा हूँ, और इसके संग संग आपको एक बात बताता हूँ। आपको ना एक बात याद रखनी चाहिए, आपको डोमेन भी लिखवाए थे साथ साथ मैंने। अब आपके सीबीएसई एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो किस पे हो, डोमेन पे हो, पर डायरेक्टली डोमेन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, उस क्वेश्चन को देख लो फिर आप लोग कर लेना इसको। क्वेश्चन आपको नोट करना चाहिए, क्वेश्चन डोमेन के ऊपर है और वो है मेरे हिसाब से कॉस के साथ मिल गया आपसे। इस क्वेश्चन में कॉस इनवर्स 2x-1, बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ये? 10। कितने हुए थे वहां पर? 9 ही हुए थे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें आपसे डोमेन पूछा गया था, तो इसमें डोमेन कैसे निकालोगे? इस वाले क्वेश्चन में आपको डोमेन कैसे निकालोगे, बस इस सिंपल भाषा में ये बताओ। अच्छा डोमेन का मतलब है कि जो यहाँ पर x की वैल्यू है, जो यहाँ पर x की वैल्यू है वो किसके बीच में होनी चाहिए? cos की वैल्यू होती कहां से कहां तक है ये तो बताओ। वो प्रिंसिपल, वो रेंज होती है डोमेन -1 से 1। और मैंने बताया था साइन और कॉस का डोमेन सेम होता है, टेन और किसका सेम होता है? कॉट का, और सेक और कोसेक का सेम होता है। तो इसमें करोगे तो कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए? 2x-1 की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। अच्छा आपने ना क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं भैया क्लास 11th का ना नाम मत लिया करो, वैसे पढ़ा होना चाहिए, लीनियर इनइक्वालिटीज, वहां पर ऐसे क्वेश्चन थे। तो ऐसा मत सोचो कि सीबीएसई एनसीईआरटी ने कुछ भी लिख दिया कहीं भी, बेटा थोड़ी तो लिंकिंग होगी ना। अब जिसको ये सॉल्व करना आता है, आप लोगों को ये सॉल्व करना, आपको पता नहीं ऑपरेशन किस तरफ होंगे? दोनों तरफ होंगे। अच्छा एक बात बताओ, साइन कब चेंज हो गए? मैं भूल गया, ये साइन चेंज होते हैं क्या? कब चेंज होते हैं? जब नेगेटिव से आप या तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। बट अभी के लिए आपको क्या करना है, मेरे को लग रहा है आपको तीनों तरफ +1 कर देना चाहिए। अगर आप +1 करोगे तो भैया इससे क्या हो जाएगा? ये -1 +1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों बताना? 0, ये हो गया 2x,
और ये कितना हो गया 2, किससे डिवाइड करोगे? अच्छा साइन चेंज करोगे, पॉजिटिव है यार, 2 पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव होता है बच्चों, तुम लोगों के संग ना, अगर मैं थोड़ी देर और रह गया। अच्छा 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बात, कहां से कहां तक हो गई इसकी लिमिट? 0 से 1 तक। एग्जाम में लिखने का तरीका ये मत रखना प्लीज, कैसा होना चाहिए आपका 0 से 1। अच्छा एक बच्चे से मैंने ये लिख दिया, कहता 0 से 1 के बीच में आता ही क्या है? मैंने कहा लाखों चीजें आती हैं, कहते आप पागल बना रहे हो। मैंने कहा आता है यार, माना ही नहीं बच्चा। अब 0.1 आ रहा है, 0.001 भी तो आ रहा है। अब ये 0 के आगे तुम्हारी जिंदगी जब तक है 0 लगाते रहो, फिर 1 लगा देना, तो वो भी उसी के बीच में आएगा। अब भैया बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा नंबर है, पर आता तो है ना। आप काउंट नहीं कर सकते, कोई काउंट करके दिखा दे मुझे कि 0 से 1 के बीच में एक्चुअली कितनी वैल्यूज बनती हैं। जितनी आप काउंटिंग रोक दोगे, मैं एक और ऐड कर दूंगा, खत्म कहानी। पीएनसी भी फेल हो जाएगा, यहाँ पर जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना वो भी फेल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर था। आपको मैं ये केस बेस्ड स्टडी करा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, दो बंदे हैं ए और, ये बी कहाँ गया यहाँ से, बी ऊपर है, मरने दो उसको, ए और सी, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है और यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, क्वेश्चन में तो ऐसे ही ऊपर बंदा भी दिखा रखे हैं। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन है बताया ना, अभी बताया था मैंने, केस बेस्ड स्टडी किसका, सीबीएसई का, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला था एक मंदिर है बेटा, और मंदिर की तो बात मैं तुम लोगों से भी कितनी बार करता हूँ, तुम लोगों को तो जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक मंदिर है बेटा, सीबीएसई ने तुम लोगों की शक्लें देखी और यहाँ पर वो बिल्डिंग बना सकते थे, पर उन्होंने स्पेशली क्या बताया कि ये मंदिर है, तो ये मंदिर ही है बच्चों, और उसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्पल, ठीक है। अब वो कितना ऊंचा है बेटा, तो 30 मीटर ऊंचा है, जो हमारा भगवान है वो 30 मीटर ऊंचे पे है। अब उन्होंने ये बोला कि भैया ए और सी के बीच में दूरी है, हमने कहा कितनी दूरी है, उन्होंने कहा 40√3। भैया इसको सॉल्व कर ले, नहीं बच्चों, अपने को क्वेश्चन से लड़ना नहीं है कि हम उसको सॉल्व करें, नहीं, इसको मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको सॉल्व करूं, और कैलसी मेरे पास रखा है, पेपर में तुम्हारे पास नहीं रखा रहेगा। अभी तो तुम लोग कर लोगे, √3 को मारोगे तो 1.73 आएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे, पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना। किसके याद है? उसी की याद रहती है सबको, और किसी की याद नहीं होती है, ठीक है। अच्छा इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना कि आपको मंदिर की हाइट बता दी, आपको ए और सी के बीच की दूरी बता दी कितनी है, 40√3। तीसरा आपको बता रखा है कि भैया ए और मंदिर के बीच में दूरी, मंदिर ही है ना एडी, इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 30√3। तो बच्चों इसकी दूरी निकालना तो बड़ा मुश्किल काम है। नालायक को, जब टोटल आपके बीच का डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर है, और बीच में मतलब किसी दो चीज के बीच में 8 किलोमीटर है, तो यहाँ 2 किलोमीटर ही होगा ना, 10 - 8 करोगे तो 2 आ जाएगा। अब ये मत चलाना कि भैया यहाँ पर 10 और 8 नहीं है, मैं आपको बस सिंपल करके बता रहा था। अगर इस पूरे की कितनी है, 40√3 है, और इसकी बीच की दूरी कितनी है, 30√3, तो ये कितना आएगा, 10√3। और बच्चों पता है गलती आपकी नहीं है, आपने एक्सरसाइज 9th क्लास 10th की पूरी पूरी स्किप करी होगी मेरे हिसाब से, जिसका नाम था एओटी। भैया अब ये एओडी सुना था, एओआई सुना था, ये एओटी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा ये जो डेरिवेटिव और उससे पहले ना वो भी पढ़ना था। चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th के आपके 16 क्वेश्चन है, और 16 क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अगर आपने या हल्का से याद कर पा रहे हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बताते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताते हैं, मतलब दो खंबे हैं उनके बीच की दूरी, तो स्किप करी थी ना वो वाली एक्सरसाइज, कर देनी चाहिए थी, क्योंकि वहां भी कुछ याद नहीं रहा, वहां भी टाइम वेस्ट करा तुम लोगों ने, यहाँ भी कर रहे हो। और इन्होंने बोला है कि अल्फा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, इधर क्या है, बीटा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। भैया पूरी केस स्टडी आपने बता दिया, हमें भेज भी देना, मैं आपको भेज भी दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट आपको पता क्या बताना है, एंगल अल्फा, एंगल बीटा, और ये एंगल बी बताना है भैया। तो एंगल ए और सी, अच्छा यहाँ जो बी है ना, हाँ सही है सही है सही है भैया, एंगल ए बी तो हम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 180 में से भैया हम इतना समझदार हो चुके हैं, एंगल ए को माइनस कर लेंगे भैया, और एंगल सी को माइनस कर लेंगे, अगर पूरे ट्रायंगल की बात करो एबीसी की, भैया ये हम कर लेंगे। पर दिक्कत की बात ये है कि एंगल ए और एंगल सी ही नहीं पता आप लोगों को, वो कैसे निकालोगे? ये पूरा, अच्छा एक बात बताऊं, ये केस स्टडी ना पूरे उसके बेस पे है, मतलब एमसीक्यू बेस पे है, पर मैं एमसीक्यू में आंसर नहीं पूछ सकता। जैसे कि उन्होंने ये जो साइन अल्फा की वैल्यू पूछी गई है ना, ये उन्होंने साइन में पूछी थी, बीटा की वैल्यू बेटा उन्होंने टेन में पूछी, तो अब बच्चे को किसमें निकालनी पड़ेगी? अब मान लो 4 ऑप्शन है, नंदिनी ने क्या करा, इसको कॉट में निकाल लिया, तो गलत ये होगा, क्योंकि वो वहां पुट नहीं कर सकती, उनको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में ही करना पड़ेगा। अब मान लीजिए श्वेता ने किसमें निकाल ली, बी की वैल्यू साइन में, पर 10 में, अगर आंसर में अगर 10 में है तो 10 में ही देना पड़ेगा ना आपको, बट यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, तो आप निकाल सकते हो। अच्छा एंगल ए और एंगल सी आपको दिख रहे हैं कहां निकल रहे हैं? बेटा एंगल ए मेरे हिसाब से निकल रहा है, एंगल सी कहां निकल रहा है? बीटा पे। भैया चलो सी वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट हम कर लेंगे, आप एंगल एल और एंगल बी का तो बता दो कि ये कैसे निकलेगा।
क्या 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 टेन थीटा। अब मैंने आपको एक चीज कंफर्म करता हूँ, मैंने क्लास 10 की जब क्लास ली ना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से, फिर मैं इसमें आया एओटी में यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, उन्होंने पता क्या बोला, सिर्फ एक फॉर्मूला लगना है टेन का। मतलब उन्होंने ना रट रखा है कि कुछ भी हो जाए वो बस टेन का फॉर्मूला लगाएंगे, जिंदा रहे ना रहे वो टेन ही लगाएंगे। ये रटना कहते हैं। अच्छा, तो और कहीं नहीं आ सकता वो। आपको बेटा रेशियो याद होने चाहिए ना। मतलब पता क्या है, मैंने ये देखा कि पी और एच के रिलेशन बन रहा है अच्छा खासा, और एच ही पूछा गया है। बच्चे पता क्या कर रहे हैं, पहले बी निकाल रहे हैं, पी और बी निकाल रहे हैं, फिर पाइथागोरस थ्योरम निकाल रहे हैं। आपको इतना लंबा रूट नहीं लगना यार, स्मार्ट बनो थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल समझो, एंगल एल और एंगल बी निकालना है, कैसे निकालोगे? तो ये यही पता होता तो यहाँ रहते। चलो हम साइन में निकालते हैं। आप मुझे ये बताओ कि साइन की वैल्यू कितनी होगी, पी अपॉन एच। अच्छा, इसको मैं टेन में निकाल लूं, कितनी होगी बच्चों, पी अपॉन बी। अच्छा ध्यान से सुनना, अल्फा है कहां पर, ये रहा। अच्छा आपको इतना पता है नहीं पता, एंगल के सामने वाला पोर्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर। होगी ना जिंदगी में। आ रहा हूँ बच्चों, उधर आ रहा हूँ, ये देखो जगह तुम लोगों के लिए खाली है, यहाँ पर देखो। पता है कब का कोर्स है ये क्लास 10th का है। अच्छा बताओ, एंगल यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर कहां पर है बच्चों? मतलब अब तो तुम लोगों का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जमीन पे पड़ा है तुम लोगों का कॉन्फिडेंस। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस है ये एच है, ये चेंज होता है? मतलब ये अभी एक ट्राइंगल करा मैंने, अब मैंने एंगल इधर कर दिया, तीसरा बना रहा हूं मैं, तीन ही बना सकता हूं, ए बी। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री होता है। ये बातें आपको नहीं पता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होनी चाहिए बस। मेरे को ये फर्क पड़ता है जब आप इस रूम से बाहर जाओ ना हमारी क्लास का, तो पता होना चाहिए कि आज मतलब आप चौड़ो कि आज मुझे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर क्या है, 90 डिग्री। आपके छोटे भाई बहन दिखे, तुझे पता है परपेंडिकुलर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। क्यों अमित, है ना? नालायक को, अब ये वो 90 डिग्री है। अच्छा ये तो आपको मैंने फिक्स कर दिया, तो ये सिंपल है कि ये पी है, ये बी है और ये एच है। अब ध्यान से सुनना, एंगल यहाँ पर है, मुझे कोई एक बंदा जिसको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैं गलत तो करने वाला हूँ, वो पी बी एच बता दो। श्वेता हाथ ऊपर कर रही थी, फिर जैसे ही बोला वो नीचे कर लिया। हाँ चलो गलत हो गया। चलो नंदनी, अरे भैया यही तो बोलने वाली थी। क्या होगा, ए बी हाइपोटेनस एच। वेरी गुड बेटा, तो आउट हो चुके हो तुम दोनों। हाँ एसी चल रहा है, हाँ एसी होगा दूसरे वाले में। अच्छा तीसरे वाले में एंगल इधर है अमित, अब बताना। एसी ही होगा। नालायक को नालायक को पाइथागोरस मर जाएगा फिर से। जो सर पाइथागोरस थे उन्होंने एक बोला था कि एक साइड कुछ ज्यादा बड़ी होगी, कि अगर आप उसका स्क्वायर करोगे और बाकी की दोनों साइड का स्क्वायर करके सम करोगे तो भी वो तीसरे साइड की क्या होगी, इक्वल होगी। अब बेटा वो पाइथागोरस बार बार हाइपोटेनस थोड़ी चेंज करते रहेंगे, आप पी और बी आपस में चेंज करते रहो उन्हें क्या। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए यहाँ पर 9 है, कुछ भी हो आ रहा है ना वहां पे, चलिए यहाँ पर आपका मैं रिलेशन नहीं बना पा रहा अभी, जल्दी से मुझे याद नहीं आ रहा। चलो मैं एबीसी में लेता हूँ। उन्होंने बोला था कि ये साइड है ए बी का स्क्वायर, ये ऐसे तो एसी होता है ना, तो ये लो एसी ही लूंगा, एसी ए बी और बी सी इनका स्क्वायर क्या कहते थे, वो इक्वल होता है किसी तीसरे साइड का। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना, तो वो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो उन्होंने बाद में बोला है। उन्होंने पहले अपनी शुद्ध लाइन में बोला था कि ट्राइंगल में अगर एक लाइन का स्क्वायर करो और वो दोनों लाइन के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो वो क्या है, वेरी गुड, वो राइट एंगल है। उसी से पाइथागोरस रूल निकल गया था बाद में कि भैया वो उन्होंने पूरा का पूरा रूल निकाल दिया था। अब एक बात बताओ, अब ये ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब ए सी इधर ले आऊं और बीसी को इधर रहने दूं और वो भी ए बी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा? अच्छा थैंक यू बच्चों, माइनस तो होगा, मैं आप ही लोगों के हिसाब से बता रहा था ना, क्योंकि आप लोगों ने तीनों केसेस में क्या करा, चेंज कर दिया हाइपोटेनस। आप कभी भी याद रखें, आप इस चीज को याद रखना, क्लास 10th की बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है। आपसे कोई पूछे कि क्या हाइपोटेनस चेंज होता है, द आंसर इज नो। हाइपोटेनस तीनों केस में। अच्छा भैया इतनी बेसिक बात क्यों बता रहे हो, फेल हो जाओगे ना यहाँ वाले पे तुम लोग, मतलब इस क्वेश्चन पे फेल हो जाओगे, घूरो मत, पेपर में नहीं होगे, इस वाले क्वेश्चन में तुम लोग रुक जाओगे। तो हाइपोटेनस तो तीनों केस में चेंज नहीं हुआ। भैया परपेंडिकुलर चेंज नहीं होगा, मैंने कहा वो चेंज हो जाएगा। देखो अब ये एंगल है, इसके सामने जो साइड आ रही है बिल्कुल अपोजिट, कौन सी आ रही है, बीसी, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, और फिर जो बची है वो तो बेस ही होगा। अच्छा इसको उतार लेना, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3।
भैया क्या हमें इतनी भी चीजें नहीं पता? बच्चों उतारने में कोई शर्म नहीं है, अपने को समझना है, घर जाके एक बार रिवाइज कर लोगे, लाइफ लॉन्ग तुमसे कोई पूछ दे कि हाइपोटेनस चेंज होता है, तुम अपनी ये बेइज्जती याद रखोगे जो आज की क्लास में हुई है तुम्हारी, तुम कभी भी नहीं भूलोगे। अच्छा तीसरे वाले में बताना, परपेंडिकुलर कहाँ होगा? ये एंगल कहाँ है? पहले ये देखो एंगल कहाँ है? यहाँ पर। अच्छा इसके सामने कौन सी साइड आ रही है? अपोजिट। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। और तीनों केसेस में आप देखोगे कि हाइपोटेनस चेंज मैंने नहीं करा है। 10th की बात थी, हटाओ इसको। अच्छा अब मैं यहां से वहां पर गया क्यों था वो ध्यान से सुन लो। एंगल अल्फा कहां पर है बच्चों? ये रहा। अगर मैं साइन पे निकालूंगा तो यहाँ के हिसाब से मेरा पी कहाँ है बताना जरा। यहां अगर मेरा एंगल है तो मेरा पी कहाँ है? कितना है? बी डी। वेरी गुड बच्चों। अच्छा हाइपोटेनस कहाँ है बच्चों मेरा? ये ए बी या फिर बी ए, जो भी कह लो। अभी अपने को पता है ना कि ये है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा? ए बी। अच्छा भैया एक बात बताओ, वैसे तो ए बी हमने निकाला नहीं है, निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस से। भैया आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? आप लोग आप हमें बार बार क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? ये 10√3 है, ये 30 मीटर है, तो आपको ये जो भी होगा ये इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के आप इक्वल रख दोगे, वो आपका निकल आएगा। साइन में आपका एंगल निकल आएगा, पक्की बात है। अच्छा ऐसे ना नॉर्मली नहीं निकलेगा, आप याद रखना यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये साइन अल्फा निकाल रहे हो ना अभी, तो अल्फा को इधर ही छोड़ोगे। जो भी यहाँ पर आप मान लीजिए आपका बी डी की वैल्यू आ रही है और आपकी ए बी की वैल्यू आ रही है, वो आपको इधर डालना है। ठीक है। अच्छा ये बीटा कहाँ पर है और किस में निकालने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको? 10 में। अच्छा बीटा के लिए मुझे परपेंडिकुलर कौन बता रहा है? यहाँ के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बीडी। वेरी गुड बच्चों। अच्छा एच क्या है भैया? बीसी। अब हम इतनी जल्दी कंफ्यूज नहीं होंगे, और जो बच गया है वो क्या है हमारा? डीसी। अब अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपका संग ओवर स्मार्ट बन रहा है, मैंने तो आपको सिर्फ साइन और टेन में बताया ना, अब आप बोलो कि तुझे जिसमें पूछना है पूछ, हम बताने के लिए रेडी हैं। अच्छा एंगल अल्फा आ गया, एंगल बीटा आ गया, दोनों को आपस में प्लस करोगे तो एंगल क्या आ जाएगा आपका? ए भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, खत्म कहानी आपकी। ठीक है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। अच्छा भैया एक बात बताइए, कैसे निकलेगा? हमें ये तो नहीं पता चल रहा कि अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे, अल्फा आपने बताया कि कितना आ रहा है, साइन इनवर्स ऐसे करके आएगा और बीटा 10 में आएगा। बच्चों काम करो ना, आपको एक फॉर्मूला याद कराया बच्चों बस मैंने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। भैया आ नहीं रहा आपके हिसाब से, आप मैंने लास्ट क्लास में बोला था आ नहीं रहा, बट अगर मैंने एक फॉर्मूला याद करा दिया है और ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें क्या दिक्कत है? सीधा आप tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाना, आपका ये चीज सॉल्व होकर आ जाएगा। इसका आंसर मैं आप लोगों के संग अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आप इसका आराम से देखना जरूर, घर जाके पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना और इन डेप्थ में करना। आपको एमसीक्यूज नहीं देखना, आपको सीधा करना है क्वेश्चन को। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन डन। अच्छा कुछ नया नहीं सीखा है हमने, उन्हीं क्वेश्चनों का हमने एक्सटेंशन सीखा है। उतार लो इसमें से जो आपको कॉपी करना है। आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, ठीक है।